आदरणीय साहित्य दर्पण श्रोताओं, आप सबों का साहित्य दर्पण चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही ज्ञानवर्धक एक कहानी आप लोगों के समझ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिस कहानी का शीर्षक है सुवर्ण कंकड़धारी बूढ़ा बाघ और मुसाफिर की कहानी, जो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय दक्षिण दिशा में एक वृद्ध बाघ स्नान करके कुशों को हाथ में लिए हुए कह रहा था, हे हो मार्ग के चलने वाले पथिकों, मेरे हाथ में रखे हुए इस सुवर्ण के कंकड़ को ले लो। इसे सुनकर लालच के वशीभूत होकर किसी बटोही ने मन में विचारा, ऐसी वस्तु सुवर्ण कंक भाग्य से उपलब्ध होती है, परंतु इसे लेने के लिए बाघ के पास जाना उचित नहीं, क्योंकि इसमें प्राणों का संदेह है। मन में चलते विचार, अनिष्ट स्थान, बाघ इत्यादि से सुवर्ण कंक्य सदृश्य अभीष्ट वस्तु के लाभ की संभावना होते हुए भी कल्याण होना नहीं आता, क्योंकि जिस अमृत में जहर का संपर्क है वह अमृत भी मौत का कारण है, न कि अमरता का। किंतु धन पैदा करने की सभी क्रियाओं में संदेह की संभावना रहती ही है। कोई भी व्यक्ति संदेहपूर्ण कार्य में बिना पग बढ़ाए कल्याण के दर्शन में असमर्थ ही रहता है। हाँ, फिर संदेहपूर्ण कार्य करने पर यदि वह जीता रहता है तो कल्याण का दर्शन करता है। इस कारण से सर्वप्रथम मैं इसके वाक्य के तथ्य सत्य अतथ्य असत्य का परीक्षण करता हूँ। पथिक का प्रश्न। वह उच्च स्वर में बोलता है, कहाँ है तुम्हारा कंगन? बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है। पथिक बोला, मारने वाले, तुम में कैसे विश्वास हो? मुझे इतना भी लोभ नहीं है जिससे मैं अपने हाथ में रखे हुए सुवर्ण कंगन को जिस किसी रास्ता चलता अपरिचित व्यक्ति को दे देना चाहता हूँ, परंतु बाघ मनुष्य को भक्षक है। इस लोकापवाद को हटाया नहीं जा सकता। अंध परंपरा पर चलने वाला, लोक धर्म के विषय में गोवध करने वाले ब्राह्मण को जैसे प्रमाण मानता है, वैसे उपदेश देने वाली कुठनी को प्रमाणता से स्वीकार नहीं करता। अर्थात संसार कुठनी के वाक्य को धर्म के विषय में प्रमाण नहीं मानता। हे युधिष्ठिर, जिस प्रकार मरु प्रदेश में वृष्टि सफल होती है, जिस प्रकार भूख से पीड़ित को भोजन देना सफल होता है, उसी तरह दरिद्र को दिया गया दान सफल होता है। जीवन का सार। प्राणा यथात्मनोभीष्टा भूतानामपि ते तथा आत्मौपम्येन भूतानां दयां कुर्वन्ति साधवः। प्राण जैसे अपने लिए प्रिय है, उसी तरह अन्य प्राणियों को भी अपने प्राण प्रिय होंगे। इस कारण से सज्जन जीवन मात्र पर दया करते हैं। निषेध में तथा दान में, सुख अथवा दुख में, प्रिय एवं अप्रिय में सज्जन पुरुष अपनी तुलना से अनुभव करता है। अर्थात मुझे किसी ने कुछ दिया तो हर्ष होता है, यदि अनादर किया तो दुख होता है। इस तरह मैं भी किसी को कुछ दूंगा तो हर्ष होगा, निषेध करूंगा तो दुख होगा। मातृत्वपर दारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। जो पुरुष दूसरे की स्त्रियों को अपनी माता की तरह एवं अन्य के धन को मिट्टी के ढेले के समान तथा प्राणी मात्र को अपने समान देखता है, वह पंडित है, अर्थात सत्य असत्य के विवेक करने वाली बुद्धि वाला है। लोभी का अंत।
और चंद्रमा जो आकाश में विचरता है, अंधकार दूर करता है, सहस्त्र किरणों को धारण करता है और नक्षत्रों में बीच में रहता है, उस चंद्रमा को भी भाग्य से राहु ग्रस्त होता है। इसलिए तो कुछ भाग्य यानी ललाट में विधाता ने लिख दिया है, उसे कौन मिटा सकता है। यह बात वह सोच ही रहा था जब उसको बाघ ने मार डाला और खा गया। इसी से कहा जाता है, कंगन के लोभ से इत्यादि बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। तो हे श्रोताओं, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़रूर कमेंट करिए कि ये ज्ञानवर्धक कहानी आपको कैसी लगी। पूरी वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।